वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जेड1 अकेडमी। तो जेड1 अकेडमी में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर हमको 20 दे रखा है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। और ये यूपीपीसीएस प्री 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। भाई किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो हमने किंग प्रॉपर्टी को आपको बता रखा है। अगर हमें क्या करना है, हमें जो फंक्शन दे रखा है उसमें हमें क्या लिखना होता है, लिमिट लिखनी होती है। ए टू बी माइनस क्या कर देते हैं हम, एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, किंग प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट ऐड करके उसमें से माइनस का क्या करते हैं, एक्स करते हैं। तो देखो अब इसमें क्या करो, अप्लाई कर दो जल्दी से। तो ये तो ऐसे ही रहेगा और इसको हम i इक्वल टू मान के चलेंगे और ये भी हमारा किसके इक्वल टू चलेगा, i के इक्वल चलेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे रखो देखो कॉस, भाई लोअर लिमिट से कोई मतलब नहीं है, 0 है तो टेंशन है नहीं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि साइन यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और साथ में क्या चल रहा है, हमारा डीएक्स चल रहा है। सॉल्व कर दो तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो ये साइन एक्स हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा, कॉस थीटा। तो ये कॉस एक्स हो गया। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा लिख दो। और ये हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे, साइन एक्स, और साथ में क्या चल रहा है हमारा डीएक्स। अब हमें करना क्या है भाई, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मानेंगे। तो अब क्या करना है फिर हमें, जब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। यानी कि इधर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, हमारे कितने आई हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो क्या होना है भाई, देखो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। ठीक है, जब सेम लिखा होता है तो डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स। और जो ऊपर के नंबर होते हैं उनको ऐसे ही जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, जैसा लिखा होता है साइन के अकॉर्डिंग। तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब ये देखो प्लस का क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, और ये माइनस का क्या है हमारे पास, देखो कॉस एक्स है। अब जैसे ही यहाँ पे हम देख लेंगे तो ये cos x से cos x क्या हो गया, माइनस हो गया, sin x से sin x क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारा, जीरो, और इस नंबर से जब जीरो को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा वहां पे, जीरो। तो 2i इक्वल टू हमको आंसर क्या मिला, जीरो। तो i इक्वल टू आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, 0 से 1 दे रखी है। लॉग 1 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और ये 1999 पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं एक बार, 0 से 1 लिमिट जा रही है और ये क्या हो गया हमारे पास, लॉग और 1 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। हमें क्या करना है, ये जो x दिख रहा है हमें, देखो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब tan इनवर्स की तरह फॉर्मूला बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो सीधे x की इक्वल टू क्या मान लो आप, tan थीटा मान लो। तो x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। अब इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये तो हो जाएगा dx, और ये tan x का क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, d थीटा। तो ये हमारा dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 से, हाँ लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट भी क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो x की वैल्यू अगर हम क्या रखें, 0 रखें, तो tan थीटा की वैल्यू भी हमको 0 मिलती है। मतलब 0 पे tan की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये 0 हो गया। अब x के प्लेस पे हम देखो यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो ये 1 रख दिया।
और इधर है हमारा क्या tan थीटा। इधर से क्या करेंगे हम, tan को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1, और इधर चल रहा है थीटा, और ये 1 कितने की वैल्यू होती है, तो ये π/4 की वैल्यू होती है tan में, यानी कि 1 कितने की π/4 की वैल्यू होती है, यानी कि अपर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, π/4 हो गया। और ये यहाँ पे क्या हो गया, log 1 प्लस tan x, x के प्लेस पे यानी कि यहाँ पे थीटा लिया है तो ये थीटा हो जाएगा, यानी tan थीटा। और डिवाइड में देखो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस x को हमने क्या बोला है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या ये d थीटा। अब देखो ये यहाँ तक आ गया, अब ये देखो क्या हो गया हमारे पास, और हाँ ये भी लगाना है sec स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा की यानी कि डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, हमें डी थीटा लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डी थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो हम यहाँ पे सीधे ही इसको काट दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अब यही बचा, 0 से π/4 हमारी लिमिट है, और log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, लेकिन आप ऐसे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, आप इसमें क्या करो, किंग प्रॉपर्टी का यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, किंग प्रॉपर्टी, यहाँ लिख दे रहे हैं किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, किंग प्रॉपर्टी आप यहाँ पे जब यूज कर लोगे तो ये बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से हमारी π/4 है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखो इसको हम i के इक्वल मानेंगे और इसको फर्स्ट नंबर भी डालते चलेंगे, क्योंकि हमें फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये तो log हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये tan। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ के -x करना होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा दे रखा है तो हमें थीटा में काम करना होगा। तो ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। ठीक है, और क्या चल रहा है हमारा, डी थीटा चल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है। देखो 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये हो जाता है हमारे पास tan a माइनस tan b, और डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो ये हमारा क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10th क्लास का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको तो हम ऐसे ही चल रहे हैं अभी, 0 से π/4 हमारी लिमिट रहेगी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास log 1 ऐसे ही रहने दो, इसमें लगा देंगे, देखो डायरेक्ट लगाते चलेंगे, जहां भी हमारा tan a के प्लेस पे क्या है π/4, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम डायरेक्ट लगाते चलेंगे। तो पहले क्या आएगा हमारा tan a मतलब π/4, तो π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। फिर आ जाएगा हमारा tan थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, बन तो रहता ही है, प्लस, और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और ये डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, क्या एलसीएम ले लो इसका, तो इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ देखो 0 से π/4, ये 0 से π/4, इससे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है ये पूरा लिख दिया, ये लिख देंगे प्लस 1 माइनस tan थीटा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा, और ये क्या चल रहा है, डी थीटा, tan थीटा से tan थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 0 से π/4, और ये क्या बचा, ऊपर हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। उसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साथ में लॉग चल रहा है, तो लॉग की m बटा n की क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये i इक्वल टू ही चल रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 हमारी लिमिट, और लॉग यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m अपॉन n। तो क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये वाली हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, और इसके साथ क्या चल रहा है हमारा, डी थीटा चल रहा है। तो ये क्या चल रहा है हमारा, डी थीटा चल रहा है। अब आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट का हम यूज करेंगे।
तो देखो समीकरण फर्स्ट का यूज करते हैं, समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण देखो हमने फर्स्ट क्या बनाई थी, देखो यहाँ पे हमने वो मिटा दी है। यहाँ पे देखो आई इक्वल टू हमने बनाई थी 0 से π/4 लॉग लॉग और 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, या तो आप एक काम करो, इसको जोड़ दो, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, इसको 2 मानेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट किसके इक्वल है, देखो आई के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, आई यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 और क्या हो जाएगा हमारे पास log 2 और साथ में क्या है डी थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा, इस आई को इस साइड भेज देंगे तो ये 2i हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस साइड आके, और इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो देखो log तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो बाहर निकाल दो, तो 1 का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, थीटा, और 0 से π/4 लिमिट है, और ये log 2 को आप ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले अपर लिमिट लगाओ तो थीटा अपॉन 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास log 2, और 2 उठा के आप डिवाइड में ले आओगे तो i इक्वल टू सीधे सीधे आ जाएगा π/2, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेगा 8 log 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितनी प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज कर ली। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमको दे रखा है कि लिमिट u टेंड्स टू 0 और लिमिट 0 से इन्फिनिटी dx 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये भी पीसीएस 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन ये दे रखा है। तो चलो इसको जल्दी से क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो देखो इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो ये अभी हम यहाँ पे ऐसे ही लिखे रहने दे रहे हैं, हम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो 1 e की पावर माइनस एक्स को हम सही करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको प्लस बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 e की पावर एक्स। हमने इस तरीके से इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया, यानी कि नीचे को हम ले आए ये माइनस की वजह से। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे ही एलसीएम लेंगे ये e की पावर एक्स तो एक तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस ही में ही रहेगी, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर 1 पहले लिख देंगे और e की पावर हो जाएगा एक्स dx। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, तो लिमिट u टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा e की पावर x और 1 प्लस e की पावर x dx। अब हमें क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने हैं। देखो e की पावर x को क्या मान लो आप, t मान लो, या 1 प्लस e की पावर x को क्या मान लो, t मान लो, जो आपको मानना है वो मान सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो 1 प्लस e की पावर x को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो इसका 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x रहेगा और dx भी रहेगा, तो e की पावर x और इधर हो जाएगा हमारा dt। तो क्या करेंगे भी इसको, देखो तो e की पावर x रहेगा, dt रहेगा, तो ये हो गया हमारा। तो dx और e की पावर x की जगह पे क्या रखना है, dt। तो देखो e की पावर x ये है, dx ये है, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, हम dt रख देंगे। तो आइए अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर यानी कि x dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे, तो ये सीधे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस e की पावर x की जगह पे क्या रख देंगे, हम t रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा log t। 1/t का क्या हो जाता है, log t, और जो लिमिट रहेगी वो हमारे पास कहां से, 0 से इन्फिनिटी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। अब हमें क्या करना है, लिमिट ओपन कर देना है, तो ये हो जाएगा log इन्फिनिटी माइनस log 0। तो ये इन्फिनिटी होता है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और 0 होता है, तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी में से 0 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमको क्या दे रखा है, देखो 23 देखो हमको दे रखा है -2 से +2 और 0 से x sin x y dx dy, और 1999 पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो
तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। 0 माइनस 2 से 2 और 0 से x, और हमको क्या दे रखा है, साइन x दे रखा है, और क्या दे रखा है, हमको बाई दे रखी है, और dx dy दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इससे पहले भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा चुके हैं। तो हमने बताया था, अगर देखो यहाँ पर लिमिट देखो, और यहाँ पे अगर यहाँ पे x की प्लेस पे कोई नंबर होता तो आप चाहे x के साथ डिफरेंशिएशन पहले कर लो, चाहे आप बाई के किसी के साथ भी आप बाई के साथ इंटीग्रेशन पहले कर लो, किसी के साथ भी कर सकते हो। बट हमने बताया अगर ऊपर हमारी लिमिट x लिखी है, यानी कि लिमिट में x लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहली लिमिट तो भाई आप ऐसे ही रखो, -2 से 2, और बाई का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये साइन x तो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और बाई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा 2, तो वो वाले 2 हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, साथ में लिमिट अप्लाई करनी है। कहां से कहां, 0 से x तक हमको क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। और साथ में क्या चलेगा, आप देखो बाई तो खत्म हो गया, अब dx रह गया। पहले इसमें लिमिट अप्लाई कर लो, 1/2 ऐसे ही, -2 से 2, ये साइन x ऐसे ही रखो, और ये इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और 0 है तो 0 रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा dx रहेगा। ठीक है, अब ये 1/2 ऐसे ही रखो, -2 से 2 साइन x, कैसे भी लिख लो इसको, पहले लिख लो x स्क्वायर, और ये साइन x dx। तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले देखो हमें क्या करना है, लिमिट देखो -a से a दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ऑड और इवन वाला केस यहाँ पे बन सकता है, तो हमें क्या करना है, पहले उसको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो x को रिप्लेस कर देते हैं -x से। अगर हमारा ये फंक्शन ऑड हो जाएगा, जो हमने अभी बताया, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर इवन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर हो जाएंगे, लिमिट 0 से 2 चली जाएगी। यहाँ पे ये केस बनना है। देखो, तो जैसे ही हम यहाँ पे देखो x -x रखेंगे, तो ये तो वही प्लस रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे -x रखेंगे, तो साइन में से माइनस क्या होता है, देखो हमने पढ़ा है कि अगर माइनस का थीटा लिखा होता है, तो माइनस का वो साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब साइन क्या होगा, माइनस को बाहर भेज देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन हमको दिख रहा है, ये हमारा ऑड फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और जब भैया ये हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो जब भी लिमिट आपको इस स्टेप से देखे, -2a से a चले, तो आप इवन और ऑड केस चेक कर लो, तो आंसर जल्दी मिलने की उम्मीद रहती है। अदरवाइज आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 ही आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमको दे रखा है, in = 0 से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एन dx, n ग्रेटर देन 0, यानी कि n की वैल्यू है 0 से बड़ी है, तब i3 का हमको क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको किस तरीके से ज्ञात करना है, हमें इसमें क्या करना है, n के प्लेस पे 3 रिप्लेस करेंगे। तो हमें क्या निकालना, i3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, n के प्लेस पे 3 रख देंगे, और ये हो जाएगा 0 से a लिमिट चल रही है, और ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना रख देंगे, हम 3 रख देंगे, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। तो भी देखो एक बार बता देते हैं, वैसे तो सबको याद होगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस का, और क्या होता है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, जो अंदर 3ab होता है उसमें भी क्या करके लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो 0 से हमारा a लिमिट रहेगी, इसका फॉर्मूला खोलो। तो देखो ए क्यूब मतलब a की पावर 2 पहले से और 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 हो जाएगा। यहाँ भी देखो कितनी हो जाएगी, 2 पहले से है, तो यानी कि 6 हो जाएगा। तो एक x की पावर भी कितनी हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी। उसके बाद माइनस का क्या लिखेंगे, 3ab लिखेंगे। चलो एक बार लिख देते हैं, 3ab मतलब ये लिखेंगे a स्क्वायर और x स्क्वायर, और ब्रैकेट में यही आ जाएगा हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और dx तो चल ही रहा है हमारा साथ में, तो ये क्या हो गया हमारा dx हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें ये मल्टीप्लाई करनी है पहले ब्रैकेट में, तो ये 0 से क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखना है, a की पावर 6 माइनस x की पावर 6 माइनस इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो ये हो जाएगा 3a की पावर 4 एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और अब ये क्या हो जाएगा dx। अब हमें क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आइए अब इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी x नहीं है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक x आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब डायरेक्ट हम, तो 1 का क्या हो जाता है x हो जाता है, और यहाँ पे क्या है a की पावर 6 है, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक लिखेंगे हम, 0 से a, तो यहाँ लिख दो 0 से a। अब यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है x की पावर n का फॉर्मूला, तो x की पावर n में एक बढ़ जाता है और वही नंबर क्या आता है अभी पहले आ जाता है। ये हमारा क्या होता है x की पावर n का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें लगा दो, तो ये हो जाएगा x की पावर 7, और इसमें डिवाइड में भी कितना आ जाएगा 7, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से a जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी हमने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ देखो लिमिट अप्लाई कर दो, ये 3a की पावर 4 ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी भाई हमारी, लिमिट चलेगी हमारी 0 से a। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके और लिमिट अप्लाई करनी है, तो 3a स्क्वायर यहाँ पे आप ऐसे ही लिख दो, 3a स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, और इंटीग्रेशन कर देंगे x की पावर 4 का, तो एक पावर ही बढ़नी है, तो x की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, और डिवाइड में कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, वो आप यहाँ लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 0 से हमारी क्या चलेगी, यहाँ पे लिमिट चलने वाली है। तो यहाँ से देखो 3 जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दो। तो अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, हर एक को अलग अलग सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लगाना मत कहीं भी, क्योंकि सब में को आंसर 0 देगा, सिर्फ अपर लिमिट से हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, a रखना है। तो देखो a यहाँ जैसी रखेंगे तो 6 पहले से पावर, तो ये a की पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इतने को हिस्से को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब माइनस का साइन लगाओ, इसको सॉल्व करो, ठीक है। लोअर लिमिट इसमें भी नहीं लगानी, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो x के प्लेस पे a रखना है, तो a की पावर 7/7 हो जाएगी। तो यहाँ हो गई a की पावर 7, और अपॉन में कितना है हमारा 7, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, माइनस का साइन लगाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी क्या लगाना है, हमें माइनस का साइन लगाना है। देखो तो a की पावर 4, तो ये ऐसे ही है, यहाँ पे रखेंगे a, x के प्लेस पे a रखेंगे, तो a क्यूब हो जाएगा, और 4 पहले से है यहाँ पे, तो a की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो, अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है इसको। तो जैसे यहाँ a की पावर x के प्लेस पे a रखेंगे तो 5 पावर हो जाएगी, a की पावर 5 ये और 2 ये, तो यानी कि a की पावर कितनी हो गई 7 हो गई। तो यहाँ हो गई a की पावर 7, और डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ देखो ये a की पावर 7 और ये a की पावर 7 क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल आउट हो जाता है। अब हमारे पास जो बचा, हमें उसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखो इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 a की पावर 7, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा ये हमारे पास, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। जब 21 में से 5 घटा देंगे तो ये बचेंगे हमारे पास कितने, और साथ में क्या रहेगी a की पावर 7 रहेगी, तो ये 16 बचेंगे हमारे पास, और a की पावर कितनी 7, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 35। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। 25 देखो क्या दे रखा है, यदि फाई n 0 से π/4 tan n x dx, तब फाई n प्लस फाई n माइनस 2 किसके बराबर है। तो ये हमने देखो क्वेश्चन इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, शॉर्टकट ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन हमने बताया था। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक हमारी यहाँ पे क्या थी, देखो 25 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने ये बोला था कि अगर हमको इस टाइप से दे रखा है, अभी यहाँ पे फाई एन दिया है, वहां पे हमें ए एन दिया है, तो हम ए एन के हिसाब से समझा देते हैं। और लिमिट हमारी 0 से कहां तक दी हो, हमें π/4 तक दे रखी हो, और यहाँ लिखा हो tan की पावर n लिखा हो, और x dx लिखा हो।
तब हमसे इस स्टेप से देखो केस, यानी कि पहला केस क्या बना था, हमसे पूछा था an+2, ये क्या होगा। और दूसरा केस बनता है हमारे पास, दूसरा केस बनता है an+an-2 हो, तो इनकी वैल्यू क्या होती है। तो हमें डायरेक्ट देखो याद रखना है, जब अगर प्लस करता हो यहाँ पे 2 प्लस करता होगा, देखो यहाँ an दिया होगा, फिर an में क्या ऐड होता होगा 2n, तो हमें आंसर एक बढ़ाकर देना है 1/n+1, तो ये इसका डायरेक्ट हमें क्या देना है, आंसर देना है। दूसरा, अगर हमें दो यहाँ n दिया हो और यहाँ पे दो कम होते हैं, तो इसका आंसर हमको एक कम करके देना है, इसका आंसर क्या करके देना है, हमें एक कम करके देना है। तो यहाँ पे जो केस देखो आप, ये n दे रखा है और यहाँ पे दो कम कर रहा है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1/n-1। तो ये वाला हमारे पास केस दे रखा है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/n-1, डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप लॉन्ग मेथड से करते जाओगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा होगा आप, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको। पहले देखो an तो n दे रखा है हमको, यानी 5n दे रखा है, हमको 5n-1 निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है, तब आंसर जाके इंटीग्रेशन करोगे तब आंसर आएगा। फिलहाल तो आप इसको ऐसे शॉर्ट से याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या बोला है कि हमको क्या कर रहा है, समाकलन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। -1 से कितना दे रखा है हमको, mod x dx, और ये भी वही 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में। तो देखो इसको हमें करने के, हमने कई क्वेश्चन इसके मॉड वाले करा रखे हैं, और अगर हम नॉर्मली अगर ग्राफ के माध्यम से भी देखें तो उससे भी बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो mod x का जो ग्राफ होता है वो कुछ स्टेप से होता है, ठीक है। तो 0 से पहले देखो नीचे को ग्राफ डाउन होता हुआ आता है, और 0 से बाद में mod x का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहने का मतलब 0 से जितनी भी वैल्यू इधर होंगी वो सब जी ग्राफ निगेटिव होता है, और जितनी भी हमारी 0 से बड़ी वैल्यू होंगी वहां पर हमारा ग्राफ इसका क्या होता है, यानी कि वैल्यू इसकी इंक्रीज होती जाती है। तो इसको जल्दी से क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो 26 का आंसर है, देखो डायरेक्ट हम तोड़ते हुए चल रहे हैं। तो -1 से 0 तक चलो गई, -1 से 0, अभी हमने बताया कि माइनस यानी 0 से पहले के नंबर सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो और x लिख दो, ठीक है, और dx लिख दो, प्लस फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अब 0 तक पहुंच गए, अब 0 से ऊपर चलो। तो अभी तो हमने बताया ना, 0 से ऊपर जितनी भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो सारी वैल्यू यहाँ पे अब क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, और यहाँ पे x लिख दो और dx लिख दो। बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर दो। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखो, तो ये माइनस x का क्या हो जाएगा, x², और डिवाइड में कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, और लिमिट कहाँ से, -1 से 0, प्लस इसमें भी लगा दो, यही हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, और लिमिट इसमें भी लगा दो 0 से 1। अब बस लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पे, और कुछ नहीं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको अब क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो। तो -1/2 ऐसे ही रहने दो, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये फिर माइनस का क्या रहेगा, 1 रहेगा, और प्लस इसमें अपर लिमिट लगाओ तो 1/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे तो x की प्लेस पे 0। अब इससे -1/2 से गुणा कर देंगे अंदर, तो 1/2 हो जाएगा, इधर भी 1/2 हो जाएगा, आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो 27 में क्या दे रखा है, अभी देखो हमको 27 दे रखा है, कह रहे हैं समाकलन कीजिए या मान निकालिए 0 से π/2, हमको लिमिट दे रखी है, ये लिमिट जो दे रखी है 0 से π/2, और 1+1 यानी 1/1 + 10x dx, और ये भी पीसीएस 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जो साइन दे रखा है हमको उसको क्या करना है, जो tan दे रखा है उसको चेंज कर देना है साइन कॉस में। तो 0 से हमारी π/y क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। अब इसको तोड़ दो, जरा ब्रेक करो इसे, तो 1 प्लस इसको तोड़ेंगे sin x/cos x, ठीक है, और ये क्या चल रहा है हमारा dx, एलसीएम ले लो 1 लगा के, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये cos है पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, तो ऊपर हो गया हमारे पास cos x, और इधर हो जाएगा हमारे पास क्या, cos x प्लस sin x, ठीक है, और 0 से π/2, और ये dx। आप चाहो तो इसमें किंग प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर निकाल दो,
और नहीं तो जो हमने शॉर्ट मेथड बताया आप उससे निकाल दो। तो शॉर्टकट मेथड हमने क्या बताया था, जैसे लिमिट हमारी 0 से π/2 हो और ऊपर हमारा f ऑफ x लिखा हो, नीचे भी f ऑफ x लिखा हो और प्लस लिखा हो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ के उसमें से माइनस क्या होता हो, x होता हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने कई बार डायरेक्ट कराया, तो इसका आंसर जो आता है वो π/4 आंसर आता है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ये sin x cos x लिखा है, उसका ये रखा है cos x, तो इसका मतलब ये fx यहाँ पे fx। अब cos x में हमें क्या कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, एक प्रकार से किंग प्रॉपर्टी यूज हो जाती है इतने से हिस्से में, ठीक है। तो fx में तो जैसे ही हम देखो यहाँ पे cos x को आपको अलग से बता रहे हैं, cos x के प्लेस पे हमने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जोड़ के माइनस x कर दिया, तो ये x कर दिया। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो ये लेके चले हम, यानी cos लेके चले और क्या आ गया हमारे पास, साइन आ गया। इसका मतलब ये लिमिट क्या हो गई, यानी कि ये ट्रिक क्या हो गई, यहाँ पे वेरीफाई हो गई। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई 2, b मतलब π/2, a मतलब 0 और डिवाइड बाई 2, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा π/4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको तो डायरेक्ट याद रखो, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऊपर यह साइन लिखा हो, जब यहाँ कॉस साइन लिखा है तो यहाँ साइन, यहाँ कॉस होना चाहिए, तो भी आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दे रखा है, 28 जो हमको दे रखा है, लिमिट दे रखी है माइनस ए से ए दे रखी है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, माइनस का एक्स डीएक्स दे रखा है, ठीक है। ये हमको बोला हुआ है, कह रहे हैं कि इसका मान ज्ञात करो, और 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो ये हमारा इवन और ऑड वाला हमें लग रहा है कि लिमिट हमको ऐसे दे रखी है माइनस से, मतलब हमें ये लग रहा है इवन और ऑड केस पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो भी देखो हमें पता है कि अगर हम x के प्लेस पे माइनस एक्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं और माइनस एक्स आंसर आता है, तो हमारा क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस एक्स रिप्लेस किया गया है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है, देखो कंडीशन यहाँ पे कोई नहीं दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है, अगर हम कंडीशन से बनाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा, और अदरवाइज ये हमने पूरा वेरीफाई किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, वो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है हमारा, ऑड फंक्शन है। अगर आप केस बनाना चाहो तो आप केस बना सकते हो इवन और ऑड प्रॉपर्टी का। कहो तो हम जो बुकों में सॉल्यूशन दिया है, फिलहाल जहां भी चेक किया है आंसर इसका ये 0 ही बताया है, लेकिन बुक में जो हमारी कुछ बुकें हैं उसमें जो आंसर दे रखा है वो कुछ और स्टेप से दिया है। तो देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हम करा देते हैं। यदि इफ ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, हमारा इवन है, यानी फंक्शन क्या है हमारा, इवन है। यदि फंक्शन अगर मान लो आप क्या है, फंक्शन हमारा इवन है, फंक्शन हमारा क्या है, इवन है, तो भी एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखते हैं। हमने बताया कि अगर फंक्शन में हमने माइनस एक्स रखा और बाहर क्या निकल जाएगा, तो माइनस यानी क्या नहीं आता है, बाहर माइनस नहीं आता है इवन फंक्शन में, तो ये क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये इवन फंक्शन होता है। तो भाई ये माइनस बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये आंसर हो जाएगा 0 माइनस ए से ए, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और क्या dx, तो ये कट जाएगा, तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। केस सेकंड बना दो, देखो केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, वेन यानी कि यदि फंक्शन क्या मान लो आप, फंक्शन को क्या मान लो आप, ऑड मान लो, ठीक है। फंक्शन को आप क्या मान लोगे, ऑड मानोगे, तो ये जो माइनस एक्स यानी कि माइनस है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाएगा। तब ये केस हमारा कैसा बन जाएगा, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर इसको जोड़ दो और प्रॉपर्टी लिमिट लगा दो, 0 से a हो जाएगी, इवन फंक्शन की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बुकों में फिलहाल ये वाला सॉल्यूशन दोनों दे रखे हैं, ये वाला जो है बाकी हमने नेट पे सर्च किया है इसे गूगल पे, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन उसने बताई नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।